अब हमारे एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट, तो हमें वो बताना है। तो उससे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया। कैसे बनाया, हमें ये दिया हुआ था, सही है। तो ये हमने क्या किया, एक्स क्या है जीरो लिख दिया, वाई क्या है -2 लिख दिया, जेड क्या है 3 और बी कॉन्स्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या है 1। इसी तरह ये 3 और 6 -3 और बी की वैल्यू क्या है -2, 6 6 3 और ये हो जाएगा 5। सही है। अभी हमने लिखा है इसको, अब हमें एचलॉन फॉर्म में करना है, उसके बाद फिर बाद के तरीका बताते हैं। सही। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसमें, मैं इसको सीक्वेंस बता रही हूँ, मैं किस सीक्वेंस के हिसाब से चलूँगी। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सही है, इस तरीके से चलूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि मैं देख रही हूँ मुझे यहाँ पे जो है ना 1 चाहिए होता है एचलॉन फॉर्म बनानी मुझे। सही, तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे 1 चाहिए होता है, वहाँ पे मैं कहेंगे मैं रो इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो मैंने R2 को कर दूँगी R1 में, R1 को कर दूँगी R2 में। सही, तो पहले काम वो कर लेते हैं हम। सही हो जाएगा 3 6 -3 -2 हो जाएगा, और ये 0 -2 3 और ये 1 हो जाएगा, ये 6 6 3 और ये 5 हो जाएगा। सही, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, R1 को डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, तो 1 हो जाएगा हमारे पास। सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2/3। सही है, और ये बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, और ये 6 6 3 और ये आ जाएगा 5। सही। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर 0 चाहिए। 0 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम R1 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से और फिर माइनस करते हैं R3 से, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये बन जाएगा। सही है, तो ये जगह 1 2 बाकी सारी जो चीज़ें हैं वैसे जैसे लिख देते हैं, 0 -2 3 और ये 1। हम ये करेंगे 0 बन जाएगा। उसके बाद हम बाकी क्या लिखते हैं, 6 R1 क्या है मेरे पास 2, R1 क्या है 2 माइनस, और ये R3 क्या है 6, तो ये आ रहा है मेरे पास 6 R1 क्या है मेरे पास -1, R3 क्या है मेरे पास 3, 11 -9, 6 R1 क्या है मेरे पास -2/3 और हमारे पास R3 क्या है -2/3 -5, तो ये हमारे पास आ रहा है -9। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे चाहिए 1, तो यहाँ 1 के लिए मैं क्या करूँगी, R2 को हम डिवाइड कर देंगे -2 से, ताकि हमारे पास 1 आ जाए। सही है, तो वही काम करें जो हमने पहले किए थे, 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 2 -1 -2/3 6 -9 -9, यहाँ 0 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा -1/2। सही, हाँ यही हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इधर 0 चाहिए मुझे। इधर 0 जाने के लिए मैं क्या करूँगी, अगर मैं कर दूँ R2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, माइनस कर दूँ R3 से, तो मेरे पास आ जाएगा। तो करते हैं इसको 1 2 -1 -2/3 0 1 -3/2 -1/2। अब हम इसको करते हैं 6 R2 क्या हमारे पास, ये 0, ये तो 0 ही हो जाएगा ना। सही है, करने के बाद 6 R2 क्या है मेरे पास 1 और फिर माइनस R3 क्या है 6, तो ये मेरे पास आ गया 0, और बाकी हम करते हैं 6 R2 क्या है मेरे पास -3/2 -3/2 ये कर दिया। उसके हमने करना है माइनस और फिर -9, तो ये हो गया 0। उसके बाद करना है 6 R2 मेरे पास कितना है, R2 है मेरे पास -1/2 -1/6 R2 क्या है -1/2, और फिर हमें माइनस कर देना है फिर R3 से, और फिर R3 की वैल्यू -9, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं अगर इसके लिए मैं ये कर लूँ कि नीचे ही अगर मैं R3 जो है मेरे पास उसको मैं डिवाइड बाई कर दूँ 6 से, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पूरी रो 0 हो जाएगी, और बस। तो ये मैं पहले से कर लेते हैं 1 2 -1 -2/5 0 1 -3/2 -1/2, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा 0। सही, सॉरी इसको मैंने वो डिवाइड किया है तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी बाकी सब 0 हो रहा है और ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें वो जो मैंने रूल्स बताए थे उनके हिसाब से चलना है, सही है। अब रूल क्या है वो मैं दिखाती हूँ। रूल क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कब होगा, मतलब नो सोल्यूशन कब होगा हमारे पास, नज़र आ रहा है। हाँ, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास रैंक ए है वो इक्वल ना हो रैंक जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो ये तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास जो कंबाइन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और रैंक ए यहाँ तक है हमारे पास। रैंक ए हमारा ये रहा, और ये जो है और जो कंबाइन है हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसका रैंक निकालें, इस रैंक का बताया जिसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो प्रेजेंट हो, नज़र आ रहा है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो प्रेजेंट हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर कितने हैं, 2। तो इसका रैंक ए आ गया हमारे पास 2 ए, सही है। अब ऑगमेंटेड वो मैट्रिक्स का रैंक देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है 3, रैंक ए कॉमा बी कितना आ रहा है हमारे पास 3। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, मतलब इसका सोल्यूशन है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि रैंक ए जो है वो नहीं इक्वल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, हम लिख देंगे हेंस द गिवन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, सही है। तो हम ये बस इतनी बात कर देंगे, सही है। अब हम अगले सवाल में आ जाते हैं, सही है। आप जाते हैं हम अगले सवाल में, इसमें वही हमें बोल रहा है कि हमें बता रहे हैं, हमें कुछ क्वेश्चन वही सेम है कि बताओ कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है। और उसने सवाल दे दिया जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में करने का तरीका क्या है, 3 -4 2 -1 आ गया, 2 3 5 7 आ गया। अब x की जगह 1, y नहीं है इधर तो 0 लिख देंगे, z हमारे 1 दिया हुआ है और b जो है कॉन्स्टेंट है वो हमारे 2 दिया हुआ है, सही है। हमारे पास आगे अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब एचलॉन फॉर्म में करना है। उसके बाद हमें फिर रैंक निकाल के फिर देखना है, सही है। हम इसको करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सीक्वेंस फॉलो मैं करती हूँ, 1 2 3 फिर ये 4 ये 5, फिर उसके हिसाब से देख लेंगे जो भी बन रहा हो, सही है। लेकिन मेनली फिलहाल यही सीक्वेंस रहेगी मेरी, सही है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए होता है 1। या तो ये तरीका है कि मैं इसको कन्वर्ट कर, मतलब मैं इसको रो इंटरचेंज कर लूँ, पहले सी 1 आ जाएगा मेरे पास। एक तरीका तो ये है, या तो मैं इसको डिवाइड बाय फिर 3 करूँ, सही। तो फ्रैक्शन में आ जाएंगी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, रो इंटरचेंज वाला काम कर लेती हूँ, मतलब कि R3 को कर देती हूँ R1 में, R1 को कर देती हूँ R3 में, कर दूँ वो भी सकती हैं, मतलब इसको डिवाइड बाय 3 कर दें और बन जाएगा, हमारे पास मसला नहीं है। 1 0 1 2 2 3 5 7 3 -4 2 -1, ये हो गया हमारे पास, सही है। अब क्या करना है, इसको मुझे 0 बनाना है। इसको मैं 0 बनाने के लिए R1 को मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, माइनस कर दिया R2 को, सही। तो ये हम देखते हैं किस तरह 0 बनता है। ये 1 0 1 2, सही है। ये हो जाएगा 3 -4 2 -1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 R1। ये तो पहले से 0 हो जाएगा क्योंकि मैंने कर दिया है। 2 R1 क्या है मेरे पास, R1 है मेरे पास 0, माइनस R2 क्या है 3, ये बन रहा है -3, सही है। फिर 2 R1 क्या है हमारे पास 1, फिर -5, ये बन रहा है -3। फिर हम देख लेते हैं 2 R1 क्या है मेरे पास 2, अब माइनस करना है 7 से, तो ये बन रहा है हमारा -3, सही, -3 बन गया। अब आगे के देख लेते हैं हम। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो मैंने क्या किया, R1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, माइनस कर दिया R3 से, सही है। तो ये 1 0 1 2 एज इट इज़ रहा, 0 -3 -3 एज इट इज़ रहा। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3, ये तो 0 हो जाएगा। 3 R1 क्या है मेरे पास 0 -4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 3 R1 क्या है 1, फिर आ जाएंगे -2, तो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएंगे 3 R1 क्या है मेरे पास 2, फिर -R3 क्या है, फिर -1, ये हो जाएगा मेरे पास 7, सही है। यहाँ तक आ गए हम। अब मुझे इसको 1 करना है, सही है। इसको 1 करना है, इसको मैंने करने के लिए 1 करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम R2 को हम डिवाइड कर दें -3 से, सही है। तो ये खुद ही हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं। हो जाएगा 1 0 1 2, ये हो जाएगा 0 1, फिर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा,
है और इधर हो जाएगा 0 4 1 7। अब इसको ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? R2 को मैं R का मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और माइनस कर दूँ R3 से। तो ये हो जाएगा 1 0 1 2 0 1 1 1। अब इसको हम करते हैं 4, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, और ये 4 R2 क्या है 1 माइनस 4 करेंगे तो ये तो हमारे पास 0 आ गया, सही है। इसके बाद 4 1 और फिर माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। इसके बाद 4 और फिर यहाँ हमारे पास आ रहा है, नज़र आ रहा है 4, एक मिनट 4। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है 2 नहीं 1 4 1 माइनस 7 करेंगे, हमारे पास आ रहा है माइनस 3, सही है। इसका आगे मैं कन्वर्ट वो कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको ज़ीरो बनाना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 को हम करेंगे डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3 माइनस R3 कर देंगे, सही है। करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 0 1 2 0 1 1 1 3, ये तो 0 भी आ जाएगा 3। R2 क्या है 1 माइनस R3 क्या है 0, तो क्या आ जाएगा, तो ये हो रहा है एक मिनट 3 R2, एक मिनट हाँ, अगर हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एचलॉन फॉर्म में ये भी हो सकता है हमारे पास कि हम स्टेयर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर 1 ले आएंगे तभी तो हमारे पास बन जाएगी ना एचलॉन फॉर्म। वो तरीका ज़्यादा आसान है, सही है, क्योंकि इस तरह तो बनेगी ही नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, क्या करते हैं इसको, ये क्या है R3 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये माइनस 3 था ना, ये 3 था, सिंपल 3 था, इसको डिवाइड कर देती हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 0 0 1 और ये आ जाएगा माइनस 1। अब तो हमारे पास काम ख़त्म क्योंकि एक स्टेयर बन गई है हमारे पास, सही है। और यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एचलॉन फॉर्म बन गई। अब रैंक ए निकाल लेते हैं, रैंक ए, और फिर रैंक ए का बी निकाल लेते हैं। तो ये हम इसका देखें तो ये 3 आ रही है रैंक ए, फिर रैंक ए का बी देखें तो ये भी 3 आ रही है, सही है। अगर हम नंबर ऑफ़ अननोन चेक करें, मतलब हमारे क्या दिया होता है, एक्स दिया था, वाई भी दिया था, जेड दिया, तो नंबर ऑफ़ अननोन कितने 3। अगर ऐसा आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास सब कुछ इक्वल आ रहा है, तो ये हम दिखाते हैं, तो हम लिख देंगे कि हैंस द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसके लिए जो हमारे पास आंसर आ रहा था, एक वो भी मुझे उठाना, एक चीज़ें गिर गई हैं मेरी, अगर आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि हम देखें x प्लस वाई इजिकल टू 2, सही है। अगर हम इधर देखें तो ये 0 है, ये y और ये z, y प्लस z इजिकल टू 1 और z इजिकल टू -1, ऐसे बन रहा है। तो अब हम इसका ना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे z इजिकल टू -1 है तो y, फिर ये y इजिकल टू 1 माइनस z कर लें, y इजिकल टू 1, फिर माइनस, फिर एक और -1 z का -1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम देख लें कैलकुलेटर से भी 1 -1 की क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, सही। इस तरह करके फिर हमने क्या किया, x निकालना है तो 2 माइनस वाई कर दिया, x इक्वल टू 2 माइनस वाई क्या है 2, x इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है, इस तरह। अच्छा, एक थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, x प्लस जेड है, सही, y तो 0 है, तो ये x प्लस जेड है, तो ये x प्लस जेड इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोबारा कर लेते हैं इसको, हो जाएगा x इक्वल टू 2 माइनस जेड, x इक्वल टू 2 माइनस, और फिर z की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा z x इक्वल टू 3 हो जाएगा, सही, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। तो ये हमने फिर हमें जो यूनिक सोल्यूशन है हमें वो भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैंने सॉल्व करने का तरीका बता दिया, अभी और करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, सही है। ये भी वही सवाल है, अब हमें इसको करना है, हमें बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होता है फिर उसका हम देखते हैं यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या इनफिनाइट सोल्यूशन आ रहा है। वो हमने देखा अगर नंबर ऑफ़ अननोन जो हैं वो इक्वल हों रैंक ऑफ मैट्रिक्स के और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तब हम कहते हैं कि यूनिक सोल्यूशन है। अगर रैंक ए जो है वो इक्वल है रैंक ए कॉमा बी के,
और वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ अननोन के, तो हम कहते हैं इसको इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाला है हमारे पास। सही है, अभी हम इसको देख लेते हैं। हमें वो ही सवाल दिया हुआ है। अब हमें ये एक्स क्या है 1, वाई क्या है 1, जेड क्या है 1 और बी क्या है 3। 1 1 -1 1 3 3 -5 1। तो ये सिंपल ऐसे कर लिया। अब हम करते हैं आगे। इसको हमें एचलॉन फॉर्म में करना है। एक सीक्वेंस में बता देती हूँ जो मैं फॉलो कर रही होती हूँ, उसके हिसाब से भी बाकी मैं चीज़ें देख लेती हूँ कि मैं ऐसे कर सकती हूँ नहीं कर सकती। इस तरह करके मैं कर रही होती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, मुझे 1 चाहिए। 1 तो पहले से मेरे पास है, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है। जब मुझे 0 चाहिए तो हम कर देते हैं R1 - R2 कर देते हैं, तो 0 आ जाएगा मेरे पास। तो ये 1 1 1 3, ये 0 1 -1 0, फिर ये हो जाएगा 1 -1 तो हो जाएगा 2 1 और फिर माइनस और फिर -1। सही है, 1 -1 2। सही है, 3 -1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 3 -5 1। अब क्या है, मुझे एक मिनट, मुझे इधर वाले 0 चाहिए, वो करते हैं क्या। एक मिनट, मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ, मतलब इसको मैं R2 को इंटरचेंज कर लेती हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा मेरे लिए। 1 1 ये बाद में भी कर सकते हैं। 3 3 R2 और R3 को -5 1 और ये 0 0 2 2। सही है, मुझे समझ में आ गई कैसे बन रहा है। सही है, अब मैं इसको 0 बनाती हूँ। R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, माइनस कर दूँ R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ R1 से, नहीं 3 R1 माइनस कर दूँ R2 से, तो ये 1 1 1 3 0 0 2 2। अब ये इसमें करते हैं 3 R1 क्या है मेरे पास, R1 है मेरे पास 1, माइनस कर दें R2 से, R2 क्या है 3, या 0 3 R1 क्या है 1, माइनस कर दें R2 से, R2 क्या है 3 0। ठीक है, 3 R1 क्या है 1, माइनस कर दें R2 से, R2 क्या है -5। सही है, तो ये आ जाएगा 8। इसके 3 और फिर ये हमारे पास है 3, माइनस कर दें R2 से, R2 की वैल्यू क्या है 1, ये आ रहा है 8। अजीब सा आ रहा है बिल्कुल। चलो खैर, अब क्या करें हम इसको, जो स्टेटकेस है वहाँ वाइडर भी हो सकती है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ, अगर मैं इसको 1 कर दूँ और फिर इसको 0 करूँ और इसको 1 करूँ, ये भी हो सकता है। देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, R2 को डिवाइड कर देती हूँ 8 से। 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 2 2। अब अगर मैं इसको 0 बना दूँ, और ये बन सकता है R1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, R2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से और माइनस करूँ R3 से, बन जाएगा। ये देखते हैं 1 1 1 3 0 0 1 1, ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। अब ये करते हैं 2 R2 क्या है 1, माइनस R3 क्या है 2, तो ये आ रहा है 0। सही है, उसके बाद 2 R2 क्या है हमारे पास 1, माइनस R3 क्या है हमारे पास 2, तो ये आ रहा है 0। तो ये इधर एसिडिस बन गया। सही है, स्टेट के सामने थोड़ी लंबी बन गई है। खैर, अब इसको देख लेते हैं। तो हम अगर हमारे बात करें, हम इसकी रैंकिंग, रैंक ए क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हम देख रहे हैं फिलहाल 2 आ रहा है। और रैंक ए का बी क्या आ रहा है, तो वो हम देखें तो वो भी 2 आ रहा है। नंबर ऑफ़ अननोन कितने थे, एक्स वाई जी था। सही है, तो वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, वो 3 था। सही है, वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो हम ये बोलेंगे ये हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन दे रहा है हमें। सही है, तो और ये है हमारे पास कंसिस्टेंट तो है, लेकिन हमें इन्फिनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। हम इधर भी देख लेते हैं, यही था ना। हाँ, अब जैसे अगर ये हो रहा है, हमें इन्फिनाइट सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको करने, तो हमें वो निकालना भी है। तो 1 मिनट में बताती हूँ कैसे। मैं 1 मिनट, तो ये देख लो यहाँ से ना, ये नज़र आ रहा होगा। सही है, अब ये देखो, मुझे बताओ x + y प्लस, नहीं x + y = 2, ये हो जाएगा y, नहीं z = 1। सही है, z = 1 और
सॉरी ये देखनी है, सॉरी ये देखनी है, वो वाली देखनी है। सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 3, फिर जेड इजिकल टू 1 और बस। सही है। अब ये हमें दिया हुआ है। सही है। अब हमने कह दिया फॉर एग्जांपल लेट, हमने कर दिया वाई इजिकल टू टी। सही है। अब हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, अगर हमें एक्स चाहिए तो हो जाएगा 3 माइनस वाई माइनस जेड। सही है। तो एक्स इक्वल टू 3 माइनस टी और जेड क्या है -1, तो 3 माइनस 1 इज़ 2। तो एक्स क्या है 2 माइनस टी है। सही है। और जेड इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू 2 है, सब कुछ आ गया। सही है। तो इधर आ गया। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा फिर। सही है। अगले में आ जाते हैं। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है। सही, वही सवाल है। अब मैं दोबारा कुछ नहीं बता रही, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, तो फिर देखना है कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन आ रहा है। अगर हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन आ रहा है तो हम कोई एक चीज़ लेट करेंगे, और अगर हमारे पास इस तरह की बस हम करेंगे बस। सही है। अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 -1 2 2 1 1 4 3 1 3 7, इस तरह करके सिंपल सा काम करा है। सही है। तो मशीन होता है इसमें। अब हम आगे करते हैं काम। एक सीक्वेंस जो मैं फॉलो कर रही होती हूँ 1 2 3 4 और फिर 5 और फिर ये 6, इस तरह के कुछ कर रही होंगी। वैसे कुछ भी अरेंज हो जाता है तो पता चल जाता है कि अब करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैंने बताया कि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म किस तरह की होती हैं, तो वो भी मैटर कर रहा होता है हमारे लिए। फिर अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, R1 को R2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नहीं R1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, माइनस कर देंगे R2 1 2 -1 2 को मुझे इधर 0 चाहिए। सही है। तो 2R1 क्या है 1 माइनस R2 क्या है 2, तो ये आ गया हमारे पास 0। फिर 2R1 क्या है मेरे पास 2। सही है। माइनस R2 क्या है 1, तो ये आ गया 3। फिर 2R1 क्या है मेरे पास -1 माइनस R2 क्या है R2 है 1, ये हो जाएगा -3। फिर हम करेंगे 2R1 क्या है मेरे पास 2, माइनस कर देंगे R1 2 है और माइनस कर देंगे R2 के साथ जो है 4, तो ये आ जाएगा 0। ये 3 1 3 7 ऐसे ऐसा। अब इसको करना है, ये हो जाएगा 3R1 माइनस R3 कर लेंगे इसको। 1 2 -1 2 0 3 -3 0। अब इधर करते हैं 3R1 का माइनस ये 3 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। सही है। 3R1 क्या है मेरे पास, R1 है मेरे पास 2, माइनस कर देंगे R3 से जो क्या है 1, हो जाएगा 5। 2R1 क्या है मेरे पास R1 3R1 क्या है मेरे पास -1, फिर हम उसको माइनस कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा -6। फिर 3R1 क्या है मेरे पास 2R1 मेरे पास 2 है, इसको हम माइनस कर देंगे, आज बहुत गर्मी है, माइनस कर देंगे R3 से जो है 7, तो ये आ जाएगा -1। सही। उससे आगे हमने क्या करना है, ये 0 था ना, हाँ यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। सही है। तो मैं उसका डिवाइड R2 को मैं डिवाइड कर दूँगी 3 से, तो 1 2 -1 2 0 1 -1 0 0 5 -6 -1। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, माइनस कर देंगे R3 से। 1 2 -1 2 0 1 -1 0, इसको करते हैं 0 5। R2 क्या है मेरे पास, R2 क्या है हमारे पास 1, माइनस करेंगे 5 से, ये आ जाएगा 0। फिर 5 R2 क्या है -1, R2 क्या है -1, अब -6 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1। फिर 5 R2 क्या है मेरे पास 0 माइनस और -1। सही, तो ये आ जाएगा 1। अगर हम देखें तो स्टेयरकेस पैटर्न तो बन रहा है, ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गया सवाल। अब ये हम अगर हम इसको ये देखें और फिर हम ये देखें, तो रैंक ए को देखें तो वो कितना आ रहा है, रैंक ए आ रहे हैं हमारे पास 3। रैंक कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें तो रैंक A, B, तो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास 3।
नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे 3। तो ये आ रहा है हमारे पास कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। सही है। तो अब क्या करते हैं हम, ये लास्ट वाला है देखो x ये हो जाएगा +2y माइनस z इजिकल टू 2, y माइनस z इजिकल टू 0, y माइनस z इजिकल टू 0 और z इजिकल टू 1। तो y इजिकल टू z है, तो अगर z इजिकल टू 1 है, z इजिकल टू 1 है तो y इजिकल टू भी 1 आ गया। ये x इजिकल टू 2 माइनस नहीं प्लस z माइनस 2y, तो x इजिकल टू 2 प्लस z क्या है 1 माइनस 2y क्या है 1। तो ये हम कर लेते हैं 2 + 1 - 2 और ये यहाँ पर लिख देते हैं 1। ये आ रहा है 1 आंसर आ रहा है, x भी आ रहा है 1। तो हम देख लेते हैं हमारे आंसर क्या आ रहे हैं। तो x1 y सही है, हमारा यही आंसर आ रहा है। सवाल अभी वही है जो पहले था। सही है। अब बस शुरू करते हैं। अब तो कहते हैं मैं चीज़ें बता भी चुकी हूँ, जैसे ये हमारे पास सवाल दिया हुआ था। तो 3 3 3 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 3 12 36 1 1 4 2 2 3 20 2 3 20 10 -1 2 8 4। तो ये सिंपल से मैंने काम करा है। एक सीक्वेंस के हिसाब से मैं चलूँगी, जैसे 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 6 7, फिर 8 फिर 9, फिर इस तरह करके बस मेरा सीक्वेंस होगी थोड़ी बहुत। सही है कि मैं अपने जहन में रखी हुई कि इस तरीके से मैं चलूँगी, वरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है करना। सही है। और फिर आंसर भी सही नहीं आ रहा होता। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए होता है। सही है। तो मैं इंटरचेंज कर लेती हूँ R2 को R1 में, R2 को हाँ R2 और R1 को इंटरचेंज करूँ आपस में। तो रहे 1 1 4 2 3 3 12 36 2 3 2 3 20 10 -1 2 8 4। अब मुझे इधर 0 चाहिए, तो हम करेंगे 3 R1 - R2 1 1 4 2 3। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 R1 क्या है मेरे पास 4 माइनस R2 क्या है 12, ये हो जाएगा मेरे पास 0। 3 R2 क्या है R1 क्या है मेरे पास 2 माइनस R2 क्या है 36, तो ये हो जाएगा मेरे पास -30। ये आ जाएगा 2 3 20 10 -1 2 8 4। एक और काम करती हूँ मैं, सबसे ये जो R2 वाली इसको सबसे नीचे कर देती हूँ। 1 1 4 2 0 0 0 -30, और इसकी जगह ये आ जाएंगे ना -1 2 8 4 2 3 20 10। सही है। अब इसको मैंने 0 बनाना है, तो R1 - R2 कर देंगी, मतलब 1 + -1 ये हो जाएगा 0। R1 + R2 कर दूँगी, सॉरी। तो हो जाएगा 1 1 4 2, ये हो जाएगा 0। फिर 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर 4 + 8 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। फिर 2 + 4 करेंगे, ये तो वही बन रहा है 6। फिर 2 3 20 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 0 0 -30। अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो हम करेंगे 2 R1 - R3। सही है। चलो करते हैं, हम क्या करेंगे, हाँ 2 R1 बोला था ना, 2 R1 - R3। ठीक है। सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं, सारा नज़र आ रहा है। हाँ ये आ रहा है हमारे पास 1 1 4 2 0 3, ये क्या था 0 3 12 0 3 12 6। ये आ रहा है हमारे पास 0 0 0 -30। अब हम बाकी करते हैं। तो ये 2 R1 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R3 से, R3 मेरे पास है 2, तो ये आ गया 0 2 R1 क्या है मेरे पास, R1 क्या है मेरे पास 1, माइनस कर देंगे R3 से, R3 जो है वो हमारे पास है 3,
यह आ जाएगा -1, फिर 2R1 के हमारे पास 4, माइनस कर देंगे R3 से, R3 जो है हमारे पास -20, तो यह आ जाएगा हमारे पास -12, फिर हम करेंगे 2R1 क्या है 2, माइनस कर देंगे R3 से, माइनस कर देंगे R3 से जो है हमारे पास 10, जो आ रहा है -6, सही है। अब यहाँ पर 0 0, यहाँ पर अगर हमें 1 मिनट बहुत दिमाग लगाना है, तो यहाँ पर मैं 1 लाती हूँ, सही है। तो ये मैं कैसे करूँगी, R2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, 1 1 4 2 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 0 -1 -12 -6 0 0 0 -13, सही है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको 0 बनाना है। नहीं, अगर मैं इसको 0 बना दूँ और फिर इसको 0 बना दूँ, इसको 1 बना दूँ, इसको 1 बना दूँ, सही है। इसको 0 बना के चलो करते हैं, इसको 0 कैसे बनाएंगे, R2 प्लस R3 कर देते हैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। इसको किसी और पेज में करते हैं। हाँ, अब ये शायद नज़र आ रहा हो, सही है। ये मैंने ऊपर कर लिया, R2 प्लस R3 करना है, तो 0 + 0 इज़ 0, 1 प्लस -1 इज़ 0, 4 प्लस -12 इज़ -8, 2 प्लस -6 इज़ -4, ये आ गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ -8 से, R2 को डिवाइड कर दूँ, R3 को मैं डिवाइड कर दूँ -8 से, तो आ जाएगा मेरे पास 1 1 4 2 0 1 4 2 0 0, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -4 डिवाइड बाय -8, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, और बाकी आ जाएगा 0 0 0 -13। अब मैं R4 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ -30 से, तो आ जाएगा 1 1 4 2 0 1 4 2 0 0 1 1/2, और ये 0 0 0 1, तो ये एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है अब, सही है। जो मैंने अगर रो इंटरचेंज की थी ना बीच में, अगर मैं वो ना भी करती ना, मतलब बीच में फालतू में करती आई थी, मैं ना करती, अगर उसको चेंज करती तब भी हो जाता, सही है। मतलब ये तुम पे है, तुम क्या रो इंटरचेंज करके करना चाह रहे हो, लेकिन एक सीक्वेंस फॉलो कर लो, मतलब मैं इस तरीके से करूँगा, ये तो वो सही हो जाता है। खैर, काम की बात पे आते हैं। ये हमारे पास रैंक ए है, और ये हमारे पास रैंक A, B है। रैंक ए है हमारे पास 3, रैंक A, B हमारे पास 4, नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास 3। तो ये तो सोल्यूशन क्या हो गया, जब पहले तो हम इनको देख लेते हैं, तो ये तो हमारे पास वैसे ही इनकन्सिस्टेंट हो गया, सही है, ये हमारा ख़त्म हो गया, सही है। अब अगला सवाल है, पहले मैं सवाल डाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब ना इसमें ये हमें दिया हुआ 1 1 1 6 1 2 3 10 कहते हैं 1 2 लेमडा और म्यू, इस तरीके से हमें करके सवाल दिया हुआ है, सही है। अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सही है। अब हम कह रहे हैं नो सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या होगा। लेमडा म्यू, हाँ, ये एक अननोन है, सही है। इधर हम खुद वैल्यू डालेंगे कि हम बोलेंगे अगर हम ये वैल्यू डाल देते हैं तो वहाँ पर नो सोल्यूशन आ जाएगा, अगर हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं तो वहाँ पर यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, अगर हम ये वाली वैल्यू डाल देते हैं तो वहाँ पर इन्फिनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। अब इन तीनों को एक बार मैं बता दूँ, नो सोल्यूशन कब होगा, जब रैंक ए नहीं होगा इक्वल रैंक A, B के, तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर रैंक ए है इक्वल है रैंक A, B के, तो वो यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, इन्फिनाइट सोल्यूशन भी होता है। यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए। इन्फिनाइट सोल्यूशन के लिए क्या है, ज़रूरी है कि वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करके हम फिर उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं आराम से। हम इधर ऐसी वैल्यू डालें कि वो ना हो रही हूँ इस तरह की, हमारी मर्ज़ी की है, सही है। लेकिन करना वही है जैसे हम करते हुए आएँ, तो उसको पहले हम एचेलॉन फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट। तो करना शुरू करते हैं, चलो आप करना शुरू करते हैं। तो ये इधर मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 फिर 4 5 फिर 6, इस तरह का मैं काम चलाऊँगी, सही है। इस तरीके से मैं कुछ करके सीक्वेंस फॉलो करूँगी। अब करते हैं, सही। इधर मुझे 0 चाहिए, तो R1 - R2 कर देंगे, 1 1 1 6
ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 2s -1, 1 माइनस 2s -1, फिर 1 माइनस 3s -2, 6 माइनस 10, ये हो जाएगा -4, 1 2 लैम्डा म्यू। सही है, ये आ गया। इसके बाद इसको 0 बनाना है तो ये हम कर देंगे R1 माइनस R3 कर देंगे, ये भी 0 बन जाएगा। 1 1 1 6 0 -1 -2 -4, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 1 माइनस 2 -1 -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, और म्यू माइनस, एक मिनट, R1 है ना, तो 6 माइनस, और क्या होगा हमारे पास म्यू। सही है, बाकी सही है। इसके बाद इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कर देते हैं इसको 1 से। सही है, तो हम करते हैं इसको डिवाइड बाय 1 से, तो R2 को हम डिवाइड कर देते हैं -1 से। 1 1 1 6 0 1 2 4, ये 0 -1 -2 माइनस लैम्डा और 6 माइनस म्यू, ये एज इट इज़ रहा। अब इसको 0 करने के लिए अगर हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो चलो करते हैं। एक मिनट, एक मैंने छोटी सी गलती कर दी है। R1 माइनस R3 था ना, तो 1 है यहाँ पर। सही है, 1 माइनस लैम्डा है। सही है, इधर 6 माइनस लैम्डा और ये 1 R1 1 माइनस 2s 1 माइनस 2s -1 और ये 1 माइनस 1 0। सही है, अब सही आ गया, तो ये 1 है और ये 6 ही है। हाँ, बाकी सब सही है। सिली मिस्टेक ऐसे कैसा हो सकता है मुझसे। चलो खैर, आगे करना था, इसको 0 बनाना था। इसको 0 बनाने के लिए करें, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, R2 को प्लस कर दें R3 से। सही, तो 1 1 1 6 0 1 2 4 0, ये हो जाएगा 0 2 को अगर इस इधर करते हैं, 2 को अगर हम माइनस करें, नहीं 2 प्लस करें हम 1 माइनस लैम्डा में, तो क्या बनेगा, 3 माइनस लैम्डा बन रहा है, 3 माइनस लैम्डा। तो ये 2 को हम प्लस कर रहे हैं 1 माइनस लैम्डा में। सही है, अगर हम 4 को प्लस करें 6 माइनस म्यू में, तो 4 प्लस 6 होता है हमारे पास 10, ये 10 माइनस म्यू हो रहा है। अब जो है हमारे पास और कुछ फर्दर हो नहीं सकता। अब हमें यहाँ पर वैसी वैल्यू रखनी है जो हमें चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर पहले नो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। उस सोल्यूशन में हम चाहते हैं यहाँ पर रैंक ए जो है वो इक्वल हो रैंक बी के, रैंक ए कॉमा बी के। सही है, तो यहाँ पर रैंक, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें और इसको 3 कर दें, तो 2 कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर 3 माइनस, अगर हम यहाँ पर 3 माइनस, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 रख दें, तो 3 माइनस 3 इज़ 0, तो नहीं होगा। सही है, और बाकी इसमें क्या हम रखें, म्यू की वैल्यू जो है कुछ भी हो जाए लेकिन 10 के इक्वल ना हो, क्योंकि 10 माइनस 10 तो फिर वो हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा तभी, अगर लैम्डा 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 के इक्वल ना हो। सही है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, नो सोल्यूशन आएगा। सही है, अब बात करते हैं हम यूनिक सोल्यूशन में। यूनिक सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ कुछ भी वैल्यू 3 माइनस, एक मिनट, अगर मैं रख दूँ 3, अगर मैं कह दूँ लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू 3 हो। सही है, लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू 3 हो और म्यू है वो नॉट इक्वल टू 10 हो। सही है, तो ये 3 3 बन गया और नंबर ऑफ़ अननोन भी कितने, 3। सही है, तो रैंक ए और रैंक ए कॉमा बी जो है वो 3 3 के इक्वल हो जाएगा और नंबर ऑफ़ अननोन कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा, है ना। एक मैं देख भी लेती हूँ, मैंने किया हुआ भी है। सही हो गया। अब हमें क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन हो गया हमारे पास। अब हमें चाहिए इनफिनाइट सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन के लिए हम क्या करें, अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन भी इक्वल नहीं करना, तो अगर हम इन दोनों को 2 2 कर दें
रैंक इसका भी 2 कर दें, रैंक इसका भी 2 कर दें, और फिर नंबर ऑफ अननोन तो हमारे पास 3 है, वो तो हमारे पास 3 ही रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसके अंदर 10 माइनस म्यू, तो हम म्यू हम इसको कर दें 10, तो इससे 2 रैंक ए 2 आ जाएगा, और रैंक ए का बी भी 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ अननोन तो 3 है, तो ये हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। सही है।